हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हर का परिमेयकरण करना बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यह तो वैसे तो क्लास 9th के सिलेबस में है परिमेयकरण करना, लेकिन अगर आप 10th 11th या 12th किसी भी क्लास में हैं तो अक्सर परिमेयकरण करना आप प्रश्न को हल करते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है, बीच बीच में आपका परिमेयकरण करना आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग परिमेयकरण के एक एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं, 4+2 रूट में 5 बटे में 4-3 रूट में 5। अब इस प्रश्न को हल करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर प्रश्न को हल करना आपको हम बताते हैं। देखिए क्या क्या है, पहले सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पे प्लस और प्लस का गुणा होता है, ठीक है, तब आपका प्लस और प्लस का गुणा होता है तब आपका प्लस ही रहेगा। अगर आपका माइनस गुणे प्लस होगा तब माइनस होता है, ठीक है। अगर आपका प्लस गुणे माइनस होता है तब भी माइनस ही होता है, और आपका माइनस गुणे माइनस है तब आपका प्लस होता है, ठीक है। यह बेसिक बातें हैं। और क्या आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कि कहीं पे गुणा हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक संख्या या बिना रूट के है और दूसरी संख्या अगर रूट में है, मान लेते हैं रूट में 7, 3 गुणे रूट में 7, तो इसका गुणा होगा तो सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट में 7। या यह अगर ऐसे भी लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए इधर आपका सपोज रूट में 7 हो और इधर 3 लिखा हुआ हो, तब भी आपका यही चीज़ होगा जो यहाँ पे आया, तब भी इसको हम 3 रूट में 7 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या आपको ध्यान रखना है, यदि दो संख्याएं रूट के अंदर हैं, जैसे देखिए मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 और रूट में 5, ठीक है, गुणे मान लीजिए यहाँ पे 3 और रूट में कुछ भी है 2, तो जो संख्या रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर वाली संख्या में गुणा, और जो संख्या रूट के अंदर है उसका रूट के अंदर वाली संख्या में गुणा। जैसे 2 तिहाई 6, ठीक है, और रूट के अंदर वाली संख्या का 5 दूनी 10, यानी 6 और रूट में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है सपोज 2 रूट में 3 गुणे में यहाँ पे हो गया आपका रूट में 5, तो बाहर अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 रहता है, ठीक है, यानी 2 का गुणा 1 में तो यह 2, और यह रूट में 3 गुणे 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए रूट के अंदर कोई दो संख्याएं हैं उसका गुणा हो रहा है, जैसे रूट में 5 मल्टीप्लाई रूट में 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह रूट में 25, और रूट में 25 या 5 का स्क्वायर है, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का स्क्वायर है, तो जब यह रूट हटेगा तो यह 5 बाहर हो जाएगा। यानी सिंपल आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 गुणे 5, ठीक है, और इसका जोड़ा बन जाएगा तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यह बेसिक नियम है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, जैसे इस रूप में है और इसका स्क्वायर होता है, तो यह जो स्क्वायर होता है इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट में जो संख्या होती है उसका जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट हट जाता है, यानी यह आपका 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे रूट 3, इसका जब स्क्वायर होगा तो यह केवल 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का आपको ध्यान रखना है, अगर इन बेसिक नियम को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे कहीं पे भी देखे, क्योंकि इसका यूज आपका इस प्रश्नों को हल करने में होगा, इसलिए पहले ही हमने बता दिया। और एक आपको सर्वसंख्या का फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यही आपका अगर इस रूप में रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना। तो यह कुछ बेसिक नियम है जिसका आपको परिमेयकरण करने में इसका यूज होगा। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे करना है। यहाँ पे प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका आप देख सकते हैं 4+2 रूट में 5 और बटे में 4-3 रूट में 5। इस रूट को करड़ी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए करना क्या है, परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या हर में है उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अंश में गुणा और उसी संख्या से हम भाग करते हैं। बातें कही होगी। विपरीत चिन्ह का मतलब समझिएगा, यहाँ पे हर में यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है, यानी यह पूरा यही रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और उसी से अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर के विपरीत चिन्ह से करना है, तो देखिए गुणा करेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह का मतलब माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे 3 और रूट में 5। यहाँ पे देखिए नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बस चिन्ह बदला हुआ है, ठीक है। जिस संख्या से अंश में गुणा किया गया उसी संख्या से भाग भी देना है। तो यहाँ पे भी अब लिख लेंगे 4+3 और रूट में 5। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
क्या करेंगे, नीचे वाला आप देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का दिख रहा है, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी के रूप का दिख रहा है, और ऊपर वाला आपका किसी फार्मूले के रूप का नहीं है, तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, 4 का गुणा एक बार इसमें और फिर इसका गुणा एक बार इसमें, ठीक है, गुणा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा देखिए, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16, यहाँ पे लिख लेंगे 16। फिर देखिए अब इसका गुणा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 3 में, तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पे रूट में 5, अभी हम आपको बताए हैं कैसे करना है, ठीक है, दोनों में गुणा हो गया। अब 2√5 का दोनों में करेंगे तो देखिए 2 का 4 में, तो 2 4 जा 8, 2 चौके 8 और करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 प्लस यहाँ पे 2 चौके 8 और रूट में 5, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अब इसमें करेंगे, सभी जगह प्लस है तो यहाँ पे सिंबल तो कोई चेंज होगा नहीं। अब 2 का 3 में, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और √5 का √5 में, तो यह क्या हो जाएगा, √25। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नीचे आप देख रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो यह भी आपका एक सर्वसमीका हो जाएगा। देखिए क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है सर्वसमीका का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस रूप में लिख देंगे, नीचे वाले को हर को, तो देखिए इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे है 4 और b के स्थान पे है 3√5। यह फार्मूला तभी यूज होगा जब संख्याएं समान हों और चिन्ह बस अलग अलग हो, यहाँ पे माइनस हो, एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, कोई पहले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे माइनस वाला पहले हो चाहे प्लस वाला पहले हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर ये के स्थान पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे आपका 3 और रूट में 5 है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको, यहाँ से अब यहाँ से हमें सरल करना है, ठीक है। अब सरल करने के लिए क्या करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पे देखिए यह आपका 16, तो यहाँ पे 16, अब देखिए यह 12 रूट में 5 है और 8 रूट में 5 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट में 5 दोनों जगह है, तो यह आपका हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे, √5 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसमें 12 √5 में √5 से भाग देंगे तो √5 से √5 कट जाएगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। प्लस यहाँ पे देखिए √5 से √5 यहाँ पे भी कटेगा, कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे बचा 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस 6 और √25 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वह 5 होगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 और गुणे में 5, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। नीचे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो हर दिया हुआ है वह क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि 16 होता है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए यह जो स्क्वायर होगा इसका भी होगा, इसका भी होगा, अभी हमने आपको बताया है, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 गुणे में √5 का जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे 5 ही रहेगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल एक एक लाइन आपका सरल होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 और यह 6 और 5 का गुणा होगा तो 30 और 16 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 30, देखिए 6 × 5 = 30 और यहाँ पे 16, दोनों एक तरह की हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 30 और 16 आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 46 प्लस यहाँ पे देखिए 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और यह रूट में 5। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 और माइनस 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5 = 45। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 प्लस 20 और रूट में 5 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में आपका यहाँ पे बटे में 45 में से 16 जाएगा, 45 में से 16 को माइनस करेंगे, तो देखिए 45 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आपका 45, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे उधार ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, और आपका 3 में से 1 गया 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपका आंसर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, अगर किसी बुक में आप मैच करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए
ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, बटे में आपका 29 और माइनस यहाँ पे लगाया हुआ मिल सकता है, ठीक है। यह बात एक ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यह माइनस यहाँ पे अंश में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे लगाया हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सही है यह, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 माइनस रूट में 5 बटे में 3 प्लस 2 रूट में 5। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे भी वही काम, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करना है, या अंश जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से भाग देना है, बात एक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 रूट 5, यानी यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, केवल चिन्ह बदलेगा, बाकी वही सेम चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे गुणा करते हैं 3 माइनस 2 रूट में 5, ठीक है, बटे में उसी संख्या से हर में भी, तो 3 माइनस 2 रूट में 5, ठीक। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, गुणा करना है, ठीक है ना, गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 का एक बार इस 3 में, फिर 2 रूट 5 में करेंगे, फिर रूट 5 का गुणा एक बार इसमें और इसमें। देखिए वह उस प्रश्न से कुछ चीज़ें इसमें अलग मिलेंगी, ठीक है ना, काम वही करना है, लेकिन कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। 3 का गुणा इस 2 में, तो 3 दूनी 6 और रूट में 5 है, तो रूट में 5 लिखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका -5 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए -5 का गुणा, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, तो यह -5 और 3 का गुणा होगा, तो 3 और रूट में 5 हो जाएगा। अभी हमने शुरू में आपको यह सारी बातें हम बता चुके हैं। यह माइनस और यह माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही हमने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए हमको पता था कि ये सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। और देखिए रूट में 5, रूट में 5, रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में गुणा, और बाहर 2 है तो 2 ही रहने देंगे, और रूट 5 का गुणा, तो रूट में 25 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली जो संख्या है, जो हर वाली संख्या है, आप देख सकते हैं कि किसी फार्मूले के रूप का है। और कौन से फार्मूले के रूप का, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी अभी ऊपर हमने आपको बताया है कि जब भी आपका a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इस रूप में हो, तो यह आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे a के स्थान पे आप देख सकते हैं 3 है, और b के स्थान पे 2 रूट 5 है, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है, 2 रूट में 5, 2 रूट में 5 और इसका स्क्वायर। आई होप कि इस लाइन तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए और आगे सरल करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस, यहाँ पे देखिए रूट 5 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, रूट 5 आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे रूट 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे माइनस भी हमने माइनस सहित रूट 5 कॉमन लिए हैं, यानी माइनस रूट 5 कॉमन ले लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि रूट के अंदर, ठीक है, यह दोनों प्लस में रहेंगे, यानी 6 और 3 दोनों प्लस में रहेंगे, यह 6 और प्लस 3, ठीक है। माइनस माइनस चिन्ह भी हमने कॉमन लिया और रूट 5 को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर वाले जो दोनों यह बचे, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो जब 6 रूट 5 में रूट 5 से भाग देंगे तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 3 रूट 5 में रूट 5 से भाग देंगे तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया तो यह प्लस में हो जाएंगे, तो यह 6 प्लस 3 हो गए। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 25 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो रूट 25 का यानी करड़ी में 25 का जो वर्गमूल होगा यहाँ पे 5 होगा। देखिए रूट को हम लोग करड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। या कुछ बच्चे कहने लगते हैं सर करड़ी किसी कहते हैं या करड़ी क्या है, तो यहाँ पे यह जो सिंबल है जिसे रूट आप कहते हैं उसे करड़ी भी कहा जाता है हिंदी भाषा में, ठीक है। चलिए यहाँ पे बटे में आपका, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे देखिए यह आपका 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप 9, और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 और 9 19 हो जाएगा, यह जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 19 माइनस, यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, 9 और यह रूट में 5 है तो रूट में 5, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में यहाँ पे देखिए 9 और माइनस 5 चौके
20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 19 माइनस 9 रूट में 5 बटे में 20 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। और देखिए चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। 20 में से 9 गया 11 और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगा देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर 19 माइनस 9 रूट में 5 बटे में 11, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, परिमीकरण आपको अच्छी तरह करना आ गया होगा। परिमीकरण का यही नियम होता है और आई होप कि आप परिमीकरण अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपके मैथ से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पॉइंटों को आपको समझाया जाता है। साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।